देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। अब वो है फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। जी आपने सही सुना, मनीष कश्यप, जिन्होंने अपनी बेबाक पत्रकारिता और सोशल मीडिया की ताकत से लाखों दिलों में जगह बनाई, अब बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मनीष कश्यप ने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा? क्या है इस इस्तीफे के पीछे की वजह, और अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्या कोई और पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? चलिए आपको बताते हैं। मनीष कश्यप ने शनिवार रात अपने फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं अब बीजेपी का सदस्य नहीं हूं, मैं बिहार के लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, लेकिन अब किसी नए मंच से और नए तरीके से। मनीष का यह फैसला बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहा है, खासकर जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। लेकिन आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने मनीष कश्यप को इस बड़े कदम के लिए मजबूर कर दिया? आइए एक एक करके आपको सारी बातें समझाते हैं। पहली वजह, मनीष कश्यप ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके साथ वो साथ नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मनीष ने हाल ही में पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों द्वारा अपनी पिटाई का मुद्दा उठाया था। उनका दावा है कि एक नाबालिग लड़की के इलाज के लिए वो अस्पताल गए थे, लेकिन वहां उनकी बात नहीं सुनी गई और उल्टा उन पर हमला हुआ। मनीष का कहना है कि इस मामले में बीजेपी ने उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया। दूसरी बड़ी वजह, छपरा में उनके यूट्यूब चैनल पर दर्ज हुई एक एफआईआर। मनीष ने अपने चैनल पर छपरा के दिगवारा थाना क्षेत्र में महिलाओं की पिटाई से जुड़ी खबर दिखाई थी। इसके बाद उनके खिलाफ गलत और भ्रामक खबर फैलाने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की गई। मनीष का कहना है कि उनकी पत्रकारिता को दबाने की कोशिश हो रही है और इस मामले में भी बीजेपी ने उनका बचाव नहीं किया। इससे नाराज होकर मनीष ने पहले मार्च में भी इस्तीफे की बात कही थी, लेकिन तब उन्होंने फैसला वापस ले लिया था। इस बार वो अपने फैसले पर अडिग दिख रहे हैं। अब तीसरी वजह आपको बताते हैं, मनीष का बिहार के लिए जुनून। उन्होंने कहा कि वो बिहार में भ्रष्टाचार, खासकर स्वास्थ्य विभाग में हो रहे घोटालों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। मनीष ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि अगर मंगल पांडे ने ध्यान दिया होता तो मुजफ्फरपुर में एक बच्चे की मौत नहीं होती। मनीष का मानना है कि बीजेपी में रहकर वो अपनी आवाज को उतनी मजबूती से नहीं उठा पा रहे हैं जितना वो चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर बिहार के लिए एक नया मंच तलाशने का फैसला किया है। मनीष कश्यप का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोप में वो 9 महीने जेल में रहे। इसके बाद 2024 में वो बीजेपी में शामिल हुए। अब दिल्ली में सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मनीष ने तब कहा था कि उनकी मां के कहने पर और पीएम मोदी के प्रति उनकी आस्था के चलते वो बीजेपी में आए हैं। लेकिन अब सिर्फ 1 साल में उनका पार्टी से मोह भंग हो गया। तो अब सवाल यह है कि मनीष कश्यप का अगला कदम क्या होगा? उन्होंने साफ कर दिया है कि वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन किस पार्टी से या निर्दलीय, ये फैसला उनके समर्थकों पर छोड़ दिया है। मनीष ने कहा, मुझे बताइए कहां से और कैसे लड़ना है, मैं बिहार के लोगों की जान बचाने के लिए लड़ता रहूंगा। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक बड़े घोटाले का खुलासा करने का भी दावा किया है। एक यूट्यूबर से नेता बने मनीष का यह फैसला बिहार की सियासत में क्या रंग लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।